नमस्कार दोस्तों, एसकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट करेंगे यानी कि जो आरबीएससी की बुक है, जो आरबीएससी की बुक है 9 टू 12th यानी कि हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध। इसमें हमारा एक टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा पारिभाषिक शब्दावली। तो बेसिकली ए टू जेड फॉर्मेट में आरबीएससी बुक में प्रोवाइड की गई है पारिभाषिक शब्दावली। इसी फॉर्मेट में हम भी इसको कवर करेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा फर्स्ट सेशन, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे पारिभाषिक शब्दावली यानी कि ए लेटर से लेकर ई लेटर तक जो प्रोवाइड किए गए हैं बुक में, वो आज हम कवर करेंगे। तो सेशन को काफी सिंक्रोनाइज वे में अरेंज किया गया है। तो बेसिकली इसमें जो आपको ब्रैकेट में प्रोवाइड किया गया है, ये मेरी साइड से प्रोवाइड किया गया है जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। जो बुक की लैंग्वेज है, बुक में प्रोवाइड किए गए हैं ये वर्ड जो कि विदाउट ब्रैकेट हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आरपीएससी एंड आरडब्ल्यूएसबी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको बस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो रहेगा एबोल्यूशन। क्या रहेगा? एबोल्यूशन का मतलब होता है उन्मूलन करना। उन्मूलन करना किसको बोलते हैं? अर्थात किसी चीज को खत्म कर देना उन्मूलन करना कहलाता है, या फिर समाप्ति कर देना अर्थात अंत कर देना, उसको बोलते हैं एबोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट बोलते हैं बेसिकली परित्याग कर देना। परित्याग किसको बोलते हैं? यानी कि छोड़ देना अबेंडनमेंट कहलाता है, या फिर इसको कमी भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं घटाव, यानी किसी चीज में कमी करना अबेंडनमेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा एब्रीविएशन। एब्रीविएशन बोलते हैं बेसिकली किसी चीज को संक्षेप में कहना, यानी कि छोटे रूप में कहना एब्रीविएशन कहलाता है, या फिर इसको बोलते हैं संक्षेपण यानी कि शॉर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड आएगा एबिलिटी। एबिलिटी कहते हैं योग्यता को, यानी कि काबिलियत होना एबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट एबनॉर्मल। एबनॉर्मल बोलते हैं असामान्य को, यानी कि जो अजीब होता है इसको बोलते हैं एबनॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है संक्षेप करना, और संक्षेप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोटा करना, संक्षेप करना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस कहते हैं अनुपस्थिति को। अनुपस्थिति मतलब कि गैर हाजिर रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा एब्सेंटी स्टेटमेंट, अर्थात इसको बोलेंगे अनुपस्थिति पत्रक को, या फिर इसका एक और मतलब होता है जिसको बोलते हैं विवरण, यानी कि जानकारी देना, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं सार को, और सार को क्या बोलेंगे? यानी कि संक्षेप में कोई बात कहना। नेक्स्ट वर्ड है अब्यूज। अब्यूज बोलते हैं दुरुपयोग को, अर्थात गलत इस्तेमाल करना अब्यूज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एकेडमिक। एकेडमिक कहते हैं शैक्षणिक को, यानी कि जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, और अकादमी बोलते हैं इसको, यानी कि विद्यात्मक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा अकेडमिक काउंसिल। अकेडमिक काउंसिल का मतलब होता है विद्या परिषद, अर्थात जो शिक्षा समिति होती है उसको बोलते हैं अकेडमिक काउंसिल। नेक्स्ट वर्ड है अकेडमिक ईयर। अकेडमिक ईयर यानी कि शैक्षणिक वर्ष, यानी कि जो पढ़ाई का साल होता है उसको बोलते हैं शैक्षणिक वर्ष। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं पावती पर्ची, यानी कि जो रसीद होती है उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, या फिर उसको बोलते हैं प्राप्ति रसीद। नेक्स्ट वर्ड है अक्वायर। अक्वायर बोलते हैं अबाप्त करना। अबाप्त करने का मतलब होता है यानी किसी किसी चीज को प्राप्त करना अक्वायर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिंग। एक्टिंग बोलते हैं कार्यकारी, अर्थात जो अस्थायी होता है उसको बोलते हैं एक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है एक्शन। एक्शन बोलते हैं कार्यवाही को। क्या बोलेंगे? एक्शन बोलते हैं कार्यवाही को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज बोलते हैं कार्यकलाप, अर्थात यानी कि कोई काम करना, एक्टिविटी करना, या फिर इसको बोलते हैं गतिविधियां। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडिशनल। एडिशनल बोलते हैं अतिरिक्त को, यानी कि जो एक्स्ट्रा होता है उसको बोलते हैं अतिरिक्त। नेक्स्ट वर्ड है एडहॉक। एडहॉक बोलते हैं तदर्थ को, अर्थात जो अस्थायी व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं एडहॉक। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडजर्न। एडजर्न कहते हैं बेसिकली स्थगित कर देना, अर्थात किसी काम को रोक देना, उसको बोलते हैं एडजर्न कर देना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बोलते हैं समायोजन, यानी कि किसी चीज को मिलाना। एडजस्टमेंट करना कहते हैं मिलाना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं प्रशासन को, यानी कि जो प्रबंधन होता है इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अपीयर। अपीयर बोलते हैं उपस्थित होना, यानी कि प्रेजेंट रहना, अपीयर रहना यानी कि आना, या फिर इसको बोलते हैं दिखना, अपीयर होना कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बोलते हैं परिशिष्ट को, यानी कि जो अतिरिक्त भाग होता है उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। नेक्स्ट वर्ड है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट बोलते हैं आवेदक को, अर्थात जो अर्जी देने वाला होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा
अप्लाई, अप्लाई बोलते हैं आवेदन करना, यानी कि अर्जी देना, वही सेम मतलब एप्लीकेंट या फिर अप्लाई। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अप्लाइड, यानी कि अनुप्रयुक्त है, यानी कि जो लागू हो चुका है। एंड व्यवहारिक है, यानी कि जो प्रैक्टिकल उसको बोलते हैं अप्लाइड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अपॉइंटी, अपॉइंटी बोलते हैं नियुक्ति पाने वाला, यानी कि जो चयनित व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं अपॉइंटी या फिर उसको बोलते हैं नियुक्त व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहते हैं नियोक्ता, यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है या फिर नियुक्त अधिकारी जो होता है उसको बोलते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट आएगा हमारा वर्ड अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट बोलते हैं नियुक्ति को, यानी कि नौकरी देना। नेक्स्ट वर्ड है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन बोलते हैं किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना कहलाता है एप्रिसिएशन। नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं विनियोजन, यानी कि धन का सही तरीके से आवंटन करना, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट वर्ड आएगा अप्रूवल, अप्रूवल बोलते हैं अनुमोदन को, यानी कि मंजूरी मिलना अप्रूवल कहलाता है। नेक्स्ट आएगा आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन बोलते हैं पंच फैसला को, यानी कि जो समझौता कराने वाला होता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा अरियर, अरियर बोलते हैं बकाया, यानी कि जो बाकी पैसा होता है उसको बोलते हैं अरियर। नेक्स्ट रहेगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकृति, यानी कि मंजूरी मिलना एक्सेप्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बोलते हैं दुर्घटना को, यानी कि हादसा हो जाना उसको बोलते हैं एक्सीडेंट। नेक्स्ट रहेगा अकाउंट, अकाउंट बोलते हैं लेखा को, यानी कि जो रिकॉर्ड होते हैं या फिर हिसाब करना, किसी चीज की गणना करना अकाउंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं जवाबदेही को, यानी कि जो जिम्मेदारी है उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट रहेगा अक्यूज, अक्यूज बोलते हैं अभियोग लगाना, अर्थात किसी पर आरोप लगाना अक्यूज कहलाता है। नेक्स्ट रहेगा एडमिसिबल, एडमिसिबल बोलते हैं स्वीकार्य को, यानी कि कोई चीज मान्य है या फिर गराई है, यानी कि कबूल करने योग्य है, उसको बोलते हैं एडमिसिबल। नेक्स्ट रहेगा अमाउंट, अमाउंट बोलते हैं राशि को, यानी कि जो पैसा होता है इसको अमाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट एनुअल, एनुअल बोलते हैं वार्षिक को, यानी कि जो सालाना होता है उसको बोलते हैं एनुअल। नेक्स्ट आएगा हमारा वर्ड एज फॉलोज, एज फॉलोज बोलते हैं निम्नलिखित, यानी कि नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट आएगा एसेंट, एसेंट बोलते हैं अनुमति मिलना, यानी कि इजाजत मिलना एसेंट कहलाता है। नेक्स्ट है असेट, असेट बोलते हैं परिसंपत्ति को, यानी कि जो संपत्ति होती है उसको बोलते हैं असेट। नेक्स्ट है एसोसिएशन, एसोसिएशन बोलते हैं संघ को, और संघ कहलाता है समूह। नेक्स्ट आएगा अज्यूम, अज्यूम बोलते हैं कल्पना करना या फिर अनुमान लगाना, तो उसको बोलते हैं अज्यूम, यानी कि किसी चीज के बारे में सोचना या फिर अंदाज लगाना। नेक्स्ट आएगा एज यूजुअल, एज यूजुअल बोलते हैं नित्यवत को, यानी कि जैसा कि रोज होता है। नेक्स्ट रहेगा बैकवर्ड क्लास, यानी कि पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो कम विकसित वर्ग है उसको बोलते हैं बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट रहेगा बैड कंडक्ट, बैड कंडक्ट बोलते हैं दुराचरण को, बैड कंडक्ट किसको बोलते हैं दुराचरण को, यानी कि जो गलत व्यवहार करता है उसको बोलते हैं बैड कंडक्ट। नेक्स्ट है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बोलते हैं तुलन पत्र को, अर्थात लेखा विवरण जो होता है उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। नेक्स्ट है बेसिक पे, यानी कि मूल वेतन को बोलते हैं बेसिक पे, अर्थात जो बेसिक सैलरी होती है उसको बोलते हैं बेसिक पे। नेक्स्ट है बेंच, बेंच बोलते हैं न्यायपीठ को, यानी कि जजों की पीठ होती है उसको बोलते हैं बेंच। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी कि जो बुक लिस्ट होती है उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट रहेगा बाइलेटरल, बाइलेटरल बोलते हैं द्विपक्षीय को, यानी कि दो पक्ष वाला। नेक्स्ट है विल, विल बोलते हैं विधेयक को, यानी कि जो कानूनी प्रस्ताव होता है उसको बोलते हैं विल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा ब्लैक लिस्ट, अर्थात जो काली सूची होती है उसको बोलते हैं ब्लैक लिस्ट। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट कहते हैं यानी कि रूपरेखा, यानी कि किसी योजना का ब्लूप्रिंट करना, यानी कि रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट है बोर्ड, बोर्ड बोलते हैं मंडल को, या फिर इसको बोलते हैं बोर्ड भी बोलते हैं, या परिषद, तो उसको बोलते हैं बोर्ड। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ स्टडीज, अर्थात पाठ्यक्रम समिति जो होती है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज। नेक्स्ट रहेगा बॉन्ड, बॉन्ड बोलते हैं बंद पत्र को, अर्थात जो कानूनी कागज होता है इसको बोलते हैं बॉन्ड। नेक्स्ट आएगा बोनस, बोनस बोलते हैं अधिक लाभांश या फिर अतिरिक्त जो वेतन मिलता है उसको बोलते हैं बोनस। नेक्स्ट है बॉडी, बॉडी बोलते हैं निकाय को या फिर कोई संस्था है इसको बोलते हैं बॉडी। नेक्स्ट आएगा ब्राइब, ब्राइब बोलते हैं घूस लेना, अर्थात रिश्वत लेना, उसको बोलते हैं ब्राइब। नेक्स्ट आएगा ब्रीफ, ब्रीफ बोलते हैं संक्षेप को, यानी कि छोटा करना किसी चीज को, विवरण देना, उसको बोलते हैं ब्रीफ। नेक्स्ट है कैबिनेट, कैबिनेट बोलते हैं मंत्रिमंडल को, यानी कि जो मंत्री समूह होता है उसको बोलते हैं कैबिनेट। नेक्स्ट है कैडर, कैडर बोलते हैं संवर्ग, यानी कि जो कर्मचारी वर्ग होता है उसको बोलते हैं कैडर।
नेक्स्ट है कैंप, कैंप बोलते हैं शिविर को। नेक्स्ट है कैंसिल, कैंसिल बोलते हैं निरस्त कर देना, रद्द कर देना या फिर खारिज कर देना। नेक्स्ट है कैंडिडेट, कैंडिडेट बोलते हैं उम्मीदवार को, यानी कि जो चुनाव लड़ने वाला है या फिर उसको बोलते हैं उम्मीदवार। नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल बोलते हैं पूंजी को और पूंजी कहलाता है धन। नेक्स्ट है केस, केस बोलते हैं प्रकरण को, यानी कि मामला हो गया या फिर कोई विषय हो गया कि फिर टॉपिक पर, तो उसको बोलते हैं केस। नेक्स्ट है कैश, कैश बोलते हैं नगद को, यानी कि इसको बोलेंगे नगद। नेक्स्ट रहेगा कैजुअल लीव, कैजुअल लीव कहते हैं आकस्मिक अवकाश को, यानी कि जो इमरजेंसी छुट्टी होती है उसको बोलते हैं कैजुअल लीव। नेक्स्ट रहेगा कॉशन, कॉशन बोलते हैं सावधानी को या फिर चेतावनी, अर्थात किसी बात पर ध्यान देना उसको बोलते हैं कॉशन। नेक्स्ट है सेंसस, सेंसस बोलते हैं जनगणना को। नेक्स्ट रहेगा कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन बोलते हैं सहयोग, यानी कि मिलकर काम करना, उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा कॉलम, कॉलम बोलते हैं स्तंभ को, यानी कि जो कॉलम होता है उसको बोलते हैं स्तंभ। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन बोलते हैं आयोग को, यानी कि जो कमेटी होती है उसको बोलते हैं कमीशन। नेक्स्ट रहेगा कमिटी, कमिटी बोलते हैं समिति को, यानी कि जो ग्रुप होता है। नेक्स्ट है कंपनसेटरी, कंपनसेटरी बोलते हैं क्षतिपूरक को, यानी कि जो भरपाई करने वाला होता है उसको बोलते हैं कंपनसेटरी। नेक्स्ट कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस बोलते हैं अनुपालना, यानी कि किसी नियम का पालन करना उसको बोलते हैं कॉम्प्लायंस। नेक्स्ट है कंडीशन, कंडीशन बोलते हैं स्थिति या फिर उसको बोलते हैं हालत। नेक्स्ट कंडक्ट, कंडक्ट बोलते हैं आचरण, यानी कि आपका व्यवहार कैसा है उसको बोलते हैं कंडक्ट करना। नेक्स्ट है कन्फर्म, कन्फर्म बोलते हैं पुष्टि करना या फिर अनुरूप होना, मेल खाना, उसको बोलते हैं कन्फर्म। नेक्स्ट है कंटीजेंसीज, कंटीजेंसीज बोलते हैं आकस्मिक व्यय को, यानी कि जो अचानक से खर्चा हो जाता है उसको बोलते हैं कंटीजेंसीज। नेक्स्ट है कन्वेन, कन्वेन बोलते हैं संयोजन को, यानी कि इकट्ठा करना। नेक्स्ट कॉन्वे, कॉन्वे बोलते हैं सूचित करना, यानी कि किसी को बताना, कॉन्वे करना, प्रसारित करना। नेक्स्ट है कॉरोस्पॉन्डिंग, कॉरोस्पॉन्डिंग बोलते हैं तदनुरूप, यानी कि इसके अनुसार होना। नेक्स्ट है कॉरिगेंडम, कॉरिगेंडम बोलते हैं शुद्धि पत्र को, यानी कि जो सुधार नोटिस होता है उसको बोलते हैं कॉरिगेंडम। नेक्स्ट है काउंसिल, काउंसिल बोलते हैं परिषद को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काउंटर फॉइल, काउंटर फॉइल बोलते हैं दूसरी प्रति, यानी कि जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। नेक्स्ट काउंटर सिग्नेचर, यानी कि प्रति हस्ताक्षर, यानी कि जो दूसरा साइन होता है उसको बोलते हैं काउंटर सिग्नेचर। नेक्स्ट कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर बोलते हैं आवरण पत्र को, यानी कि जो मुख्य पत्र होता है उसको बोलते हैं कवरिंग लेटर। वर्ड है क्रेडिट, क्रेडिट बोलते हैं उधार को, यानी कि जो कर्ज होता है या फिर साख होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कहते हैं संचित करना, यानी कि जमा करना या फिर कोई चीज उपसही है अर्थात बढ़ता हुआ है। नेक्स्ट डेली अलाउंस, डेली अलाउंस बोलते हैं दैनिक भत्ते को, यानी कि दैनिक भत्ता उसको बोलते हैं डेली अलाउंस। नेक्स्ट आएगा डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं महंगाई भत्ते को, यानी कि डीए बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आएगा डिबार, डिबार बोलते हैं वर्जन कर देना, यानी कि किसी को रोक लेना, डिबार कर देना, इसको बोलते हैं डिबार। नेक्स्ट आएगा डीड, डीड बोलते हैं विलेख, अर्थात कानूनी दस्तावेज जो होते हैं उसको बोलते हैं डीड। नेक्स्ट डेलीगेट, डेलीगेट बोलते हैं प्रतिनिधि को। नेक्स्ट डिमोट, डिमोट बोलते हैं पदावनत, यानी कि नीचे पद देना उसको बोलते हैं डिमोट करना। नेक्स्ट डिपार्ट, डिपार्ट बोलते हैं प्रस्थान करना, यानी कि रवाना होना, डिपार्ट कहलाता है। वर्ड रहेगा डिजाइन, डिजाइन बोलते हैं अभिकल्प को, यानी कि रूपांकन है, बनावट है, उसको बोलते हैं डिजाइन। नेक्स्ट डायग्राम, डायग्राम बोलते हैं आरेख को या फिर इसको बोलते हैं मानचित्र या फिर मैप को बोलते हैं डायग्राम। नेक्स्ट रहेगा डिस्पैच, डिस्पैच बोलते हैं बेसिकली प्रेषण, प्रेषण या फिर भेजना, उसको बोलते हैं डिस्पैच। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेषण। वर्ड है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बोलते हैं निर्देशिका को, यानी कि जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। नेक्स्ट रहेगा डिस्काउंट, डिस्काउंट बोलते हैं बट्टा को, यानी कि जो छूट मिलती है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। वर्ड रहेगा डिसमिस, यानी कि बर्खास्त कर देना अर्थात नौकरी से निकाल देना, डिसमिस कहलाता है। नेक्स्ट है डिस्पोजल, डिस्पोजल बोलते हैं निष्पादन को, यानी कि निपटान करना, डिस्पोजल कहलाता है। नेक्स्ट है डिवीजन, डिवीजन बोलते हैं विभाजन को, यानी कि बांटना। वर्ड है ड्राइंग, ड्राइंग यानी कि रेखा चित्र है या फिर चित्रांकन करना, ड्राइंग कहलाता है। नेक्स्ट रहेगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बोलते हैं अनुलिपि अर्थात किसी की कॉपी करना या फिर नकल प्रतिरूप होना। नेक्स्ट है ड्यूटी, ड्यूटी बोलते हैं कार्य या फिर काम को। वर्ड रहेगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बोलते हैं अवधि को या फिर समय है या फिर इसको बोलते हैं कालावधि। नेक्स्ट है ईयर मार्क, ईयर मार्क बोलते हैं चिन्हित को, यानी कि निशान लगाना या फिर चिन्हित करना। नेक्स्ट है इकोनॉमी, इकोनॉमी बोलते हैं अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट रहेगा एजुकेशनल है अर्थात शैक्षणिक है। नेक्स्ट है इफिशियंसी, इफिशियंसी बोलते हैं दक्षता को, यानी कि कुशलता को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इलेक्टोरल, इलेक्टोरल बोलते हैं निर्वाचक सूची, यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है उसको बोलते हैं इलेक्टोरल।
नेक्स्ट है एलिजिबल, एलिजिबल बोलते हैं पात्र को, यानी कि जो योग्य है इसको बोलते हैं एलिजिबल। नेक्स्ट है एलिमिनेट, एलिमिनेट बोलते हैं निकाल देना, हटा देना। नेक्स्ट है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बोलते हैं कर्मचारी, यानी कि जो वर्कर होता है इसको बोलते हैं एम्प्लॉय। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो रोजगार है यानी कि नौकरी है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है इंडोर्स, यानी कि पृष्ठांकन करना अर्थात साइन करना, उसको बोलते हैं इंडोर्स करना। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट, यानी कि प्रवर्तन अर्थात किसी चीज को लागू करना इन्फोर्समेंट कहलाता है। नेक्स्ट है एनरोलमेंट, यानी कि नामांकन यानी कि दाखिला देना। नेक्स्ट है इवेल्युएशन, इवेल्युएशन बोलते हैं मूल्यांकन करना यानी कि आकलन करना, इवेल्युएशन कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सेस, एक्सेस बोलते हैं अधिकता को, यानी कि कोई काम ज्यादा होना या फिर आधिक्य में होना। एक्सक्लूसिव कहते हैं अनन्य को, यानी कि जो विशेष है, या फिर एकांतिक भी बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव को यानी कि केवल एक के लिए। लास्ट हमारा जो वर्ड रहेगा आज का वो रहेगा एक्सप्लेनेशन, कहते हैं व्याख्यात्मक को अर्थात समझाने वाला है, या फिर विवरणात्मक है अर्थात कोई बात डिटेल में कहना। तो इस तरह हमारे जो 9th to 12th बुक थी हिंदी ग्रामर की, जिसमें से हमने किया है पारिभाषिक शब्दावली ए टू ई वर्ड्स तक। जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा स्टार्ट रहेगा एफ वर्ड से। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।